अधिकतर विद्यार्थी जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको नींद आने लगता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पढ़ते समय जो हमें नींद आने लगता है उसे कैसे दूर भगा सकते हैं और उससे बचने के उपाय। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसे अपनाकर आप पढ़ते समय जो भी नींद आती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहली गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं वो जब भी वो पढ़ने जाते हैं तो बेड पर लेटकर पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। दरअसल एक बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि पढ़ाई करते समय आप कैसी स्थिति में बैठे हैं या किस स्थिति में आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत महत्व रखता है। अगर आप बेड पर लेटकर पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको इससे आलस आएगा और आलस जैसे ही आएगा आप आराम करने लगेंगे और थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आपको कभी भी बेड पर लेटकर पढ़ने से बचना चाहिए। तो जब भी आपको पढ़ने का मन करे तो आप टेबल पर किताब रखकर पढ़ें या कुर्सी पर बैठकर और टेबल पर किताब रखकर पढ़ें। यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपको नींद बहुत कम आएगी। दूसरा है, बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो भरपेट भोजन करके या भरपेट खाना खाकर या बहुत ज़्यादा खाना खाकर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर ऐसे ही और दिमाग जो है भारीपन महसूस करने लगता है और हमारे शरीर में सुस्ती सी आने लगती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अपना अधिकतर जो फोकस है वो पाचन क्रिया पे लगाता है, जिस कारण से हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे उसके तुरंत पहले बहुत ज़्यादा खाना ना खा लें या बहुत अत्यधिक खाना ना खा लें। अत्यधिक खाना खाकर और भूखे पेट कभी भी पढ़ाई ना करें। अगला उपाय जो है वो है बोल बोल कर तथा लिख कर पढ़ाई करें। दरअसल हम कई बार पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है और थोड़ी देर में हमें नींद आने लगता है। तो नींद से बचने के लिए और बोरियत फील ना हो, इससे बचने के लिए आप बोल बोल कर पढ़ाई करें या उसको लिख लिख कर पढ़ाई करें। इससे आपका दिमाग जो है वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस रहेगा और नींद आने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप रात के समय पढ़ने के लिए बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगी। अगर रात के समय पढ़ने के लिए आप बैठ रहे हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट या विषय चुनें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि रात में अपना अगर आप पसंदीदा विषय पढ़ेंगे या उसका पढ़ाई करेंगे तो उसको समझने में भी और उसको याद करने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। तो रात में अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप अपना सबसे पसंदीदा विषय को ही पढ़ें। ऐसा विषय लेकर ना बैठ जाएं जो आपको पहले ही से पसंद ना हो, क्योंकि उस विषय को देखते ही आपका जो है नींद आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा मिलता है। पानी पीने से आपका शरीर जो है ऊर्जा बनाए रखता है, जिससे आपको ज़्यादा समय तक बैठकर पढ़ने में मदद मिलेगा, नहीं तो आप थकान महसूस करेंगे। और पानी पीने से आप हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे और तरोताज़ा रहेंगे, जिससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप जल्दी सोने का और जल्दी उठने का समय सारणी बना लें। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जल्दी सोने से और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती और हमारा जो दिमाग है उसमें शक्ति में बढ़ाव होता है। विद्यार्थी जीवन में हमें हमेशा जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। इससे आप जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका नींद अच्छे से पूरी होगा तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा थका हुआ नहीं होगा। इस और जल्दी सोने और जल्दी उठने से आपके शरीर में एक स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने में मदद मिलता है। इसके साथ ही एक बात का और आप ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो रूम या कमरे में रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो। ऐसा ना कि आप जहाँ पढ़ने के लिए बैठे हों वहाँ पे बहुत ही कम लाइट या बहुत ही कम रोशनी है। अगर ऐसा वातावरण है तो इसमें आपको ज़्यादा चांस है कि आपको नींद आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही शरीर को मध्यम रोशनी जैसा चारों तरफ दिखाई देता है तो उसे आरामदायक परिवेश में उसे नींद आने लगता है। तो स्वाभाविक है कि आप जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो रूम में या कमरा में रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो, कम रोशनी में पढ़ाई ना करें। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि मान लीजिए सुबह में आप पढ़ाई कर उठे हैं तो दोपहर में एक छोटी सी झपकी भी आप ले सकते हैं और हल्की सी एक दो घंटे की नींद लेकर आप फिर से पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इससे जो है आपका शरीर जो है और दिमाग जो है थकता नहीं है,
क्योंकि आपने 1-2 घंटे का रेस्ट ले लिया और आराम कर लिया, इसके बाद अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इससे आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाता है। तो दोपहर में हल्की फुल्की नींद भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको आगे पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी और आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे, जिससे आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा विषय को याद कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को अपनाकर आप और इन उपायों को अपनाकर आप पढ़ते समय जो आपको नींद आती है उस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं और पढ़ाई करते समय आपको कभी भी दोबारा नींद नहीं आएगा। इन चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो इन बातों का आप ध्यान रख के आप पढ़ते समय आने वाली नींद को दूर भगा सकते हैं।